अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इससे अगले वाला लेक्चर मतलब आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एमडी कैट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से आता होता है। उससे पहले मैं आपको मोटिवेशन के लिए आपको बता दूं कि जैसे आप देख रहे हो ना ऊपर, हमने आज सिर्फ दो वर्ब्स के बारे में पढ़ना है, डेयर और नीड। डेयर और नीड एक नए तरीके से पढ़ेंगे, तो उससे पहले आप ये मोटिवेशन के तौर पे देख लो कि ये 2022 का पेपर है और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था नीड के बारे में। और उससे ज़्यादा मज़े की बात आप ये देख लो कि मेरा यही गलत हुआ था। अब गलत क्यों हुआ था ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, और सारी वीडियो आज करने के बाद हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद भी एक ट्विस्ट आएगा। चलो इससे पहले हम आज वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि टॉपिक का नाम पढ़ो, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इतना मुश्किल नाम, पीछे हमने पढ़ा था मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेमी। सेमी का क्या मतलब है, इन्हें हम सेमी क्यों कहते हैं? सेमी का मतलब लोग सोच रहे होंगे कि ये डैरन सेमी से मिलते हैं, ये भी काले हैं और वो भी काला था। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका असल में मतलब ये है कि ये मेन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स मतलब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, मतलब दरमियान वाली चीज़ है। अब आप लोगों ने इसे सिंड्रोम भी नहीं समझ लेना। जैसे हम बायोलॉजी वाला कोई बच्चा होगा ना तो उसे पता होगा सिंड्रोम क्या चीज़ होती है, तो ये वो वाली चीज़ ही है। बहुत पेचीदा सा टॉपिक है। अब इसमें जो मसला आता है ना वो इसकी पहचान का आता है कि ये मेन वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है। अब जो बंदा पहचान कर जाएगा, मैंने इतना बड़ा करके लिखा है, पहचान जो कर जाएगा वो सॉल्व कर जाएगा, क्योंकि इसके जो रूल्स हैं वो इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस इसकी पहचान करना मुश्किल है। अब जब मैंने पहचान इतना बड़ा करके लिखा ना तो उस वक्त मुझे याद आया कि जैसे हम फिल्में ड्रामे वगैरह देखते हैं ना, उसमें हीरो साहब अपनी हीरोइन से कहते हैं कि तुम दुनिया में जहाँ भी चली जाओ मैं तुम्हें अपनी खुशबू से, तुम्हारी खुशबू से पहचान लूँगा। तो अब ये वाली कोई हीरोइन तो है नहीं जिसे हम खुशबू से पहचान लें, इसलिए के लिए तो रूल्स याद करने पड़ेंगे। और वो रूल्स आप लोगों ने अगर याद किए हुए हैं, सिंपल से हैं, वैसे थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए होती है जो मुझ में नहीं थी। जब मैंने 2022 का पेपर यूज़ किया था, इस्तेमाल किया था, सॉल्व किया था, उस वक्त मेरे अंदर कॉमन सेंस नहीं थी क्योंकि उस वक्त टेंशन बहुत ज़्यादा थी। अब इसके चलते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका पार्ट है वो पहचान है। पहचान किस तरीके से करनी। अब पहचान करने से पहले आप लोग ये देखो कि हमने मेन और ऑक्सिलरी वर्ब में फ़र्क कर देना। तो आप मेन वर्ब को देखो, मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं ना, जैसे गो। अब हम गो को गोस भी कर सकते होते हैं, वेंट भी कर सकते होते हैं, गॉन भी कर सकते होते हैं, कोई भी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप ये छोटी सी एग्जांपल ले लो, जैसे कैन है, हेल्पिंग वर्ब होता है, उसको हम कैंस नहीं कर सकते होते। शुड होता है, शुड को शुड्स नहीं कर सकते होते, या शुड एंड नहीं कर सकते होते। जैसे वही होता है वैसे ही वो रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता होता है, कोई तब्दीली नहीं आ सकती होती। तब्दीली से नफरत होती है। अब ये तब्दीली वाला लफ्ज़ भी थोड़ा सा आप देखना किस तरफ जाता है, तब्दीली आती है नहीं आती। अब मेन वर्ब देखो आप, दे डोंट नीड टू गो देयर। अब हमने पहले ये देखो, दे नीड अ पेन, ऐसे हमने सिंपल यूज़ किया। अब हमने इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, शी नीड्स, ऐसा लगा सकते हैं इसके साथ। अब इसको अगर हमने नेगेटिव करना है तो अब हम इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, दे डोंट नीड टू गो देयर, ठीक है। इसके साथ नॉट नहीं आ सकता नीड के साथ, जब ये हेल्पिंग मेन वर्ब के तौर पे होगा। अगर हमने नॉट लगाना है तो डू नॉट लगाएंगे, या किसी और हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा के इस सेंटेंस को हम नेगेटिव करेंगे। इसके साथ एस भी आ सकता है, इसकी फॉर्म्स भी चेंज हो सकती हैं, जैसे शी नीडेड एन एप्पल, ऐसे हो सकता है। इस सूरत हाल में ये मेन वर्ब होगा। एक और भी कंडीशन होती है ना, जैसे हम कहते हैं दे नीड टू गो देयर, दे नीड टू गो। अब यहाँ पे दो वर्ब आए हैं, आगे फुल इन्फिनिटिव आया है, यहाँ पे भी ये मेन वर्ब है, ठीक है, आगे चूँकि फुल इन्फिनिटिव आया। अब हम चलते हैं, यही कंडीशन हम अप्लाई करते हैं इस पे, हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब जो है उसके साथ हम कैंस लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। उसके साथ हम ऐसा कर सकते हैं कि एक हेल्पिंग वर्ब पहला आया हो, उसके साथ हम पहले लगा दें दे इज़ नॉट कैन प्ले, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता। दे डू नॉट कैन प्ले, ऐसा भी नहीं हो सकता। अब जब हेल्पिंग वर्ब आ गया ना तो उसके साथ ही हमने नॉट लगाना है उस फिक्रे को नेगेटिव करने के लिए। अगर हमने इंट्रोगेटिव करना है तो उसी हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले जाएंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव करने के लिए कैन दे प्ले, ये होती है निशानी ऑक्सिलरी और मेन वर्ब की, ठीक है। अब नीड आप देखो, नीड जो क्या है, नीड देखो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब के तौर पर भी आ सकता है। मेन वर्ब के तौर पर आता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ लिया है, दे डोंट नीड या दे नीड अ पेन, इस तरीके से आएगा। जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आएगा तो इस तरीके से इसकी फॉर्म दी होती है, यू नीड नॉट गो देयर। नीड के बाद अगर नॉट लगा होगा या नीड शुरू में आया होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, नीड यू गो देयर, क्या आपको वहाँ जाने की ज़रूरत है, ठीक है। अब ये देखो ना, एक पूरा वर्ब नहीं शुरू में आ सकता होता, हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता होता है। यू नीड नॉट, किसी मेन वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट नहीं आ सकता होता। हमने अगर उसका नेगेटिव बनाना है तो हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है। अब यहाँ पे देखो, यू नीड नॉट गो देयर,
आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखो, अगर ये मेन वर्ब होता तो इसके बाद नॉट नहीं आना था। अब यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब की निशानी अब हम सिंपल लफ्ज़ों में कर लेते हैं, या तो उसके बाद नॉट आया होगा या वो फ़िक्रे के शुरू में आया होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। नीड और डेयर अगर फ़िक्रे के शुरू में आए होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, या इनके बाद नॉट लगा होगा, तब ये होंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। अब इसके बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आएगा। ये छोटी सी एग्जांपल, जब ये हेल्पिंग वर्ब आएगा तो बेयर इन्फिनिटिव हमेशा हम यूज़ करेंगे, जो मर्ज़ी हो जाए। ही जैसे ये आ गया, यू नीड नॉट गो, हमने बेयर इन्फिनिटिव यूज़ किया। अब ये इंट्रोगेटिव अगर था, नीड यू गो देयर, फिर भी हमने बेयर इन्फिनिटिव यूज़ किया। ठीक है। अब क्वेश्चन वही वाले हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। क्या ऐसा हो सकता है ही नीड्स नॉट गो देयर? नीड के साथ ऐसा आ सकता है जब ये हेल्पिंग वर्ब होगा? नहीं आ सकता। नीडेड आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं आ सकता होता। बस ये नीड है तो नीड ही रहेगा। अब आगे आप ये देखो, यू नीड नॉट, नीड तो हमने वैसे यूज़ कर लिया। क्या इसके बाद टू गो आ सकता है? नहीं, टू गो नहीं आ सकता। बेयर इन्फिनिटिव आएगा। सेकंड फॉर्म भी नहीं आ सकती, कोई और फॉर्म नहीं आ सकती, बेयर इन्फिनिटिव सिर्फ आ सकता है। और इसके साथ सिर्फ और सिर्फ कोई चेंज नहीं आ सकती, ये सिर्फ ऐसे ही आएगा, नीड नॉट ही आएगा। और इसके बाद बेयर इन्फिनिटिव आएगा। अब सवाल ये आता है कि अगर हमने इसका पास्ट बनाना है तो पास्ट किस तरीके से बना सकते हैं? पास्ट के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, यू नीड नॉट हैव गॉन देयर। अब बच्चे कहेंगे कि यार ये तो थर्ड फॉर्म आ गई, हालांकि हमने बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करना है। आप ये देखो, हमने नीड नॉट के बाद हमने ये शर्त रखी कि हमने फर्स्ट फॉर्म यानी बेयर इन्फिनिटिव या बेस फॉर्म यूज़ करनी है। हमने ये बेस फॉर्म यूज़ की है हैव की। जैसे वो होता है ना, हैज़, हैव, हैड, हैव जो बेयर इन्फिनिटिव है, जो बेस फॉर्म है, हमने वहाँ पे यूज़ कर ली है। और उसके बाद हमने हैव के रूल के हिसाब से थर्ड फॉर्म यूज़ की है। ये पास हो जाएगा उसका। बिल्कुल सेम रूल्स हैं डेयर के लिए। डेयर का हमें पता कैसे चलेगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है? अगर डेयर के बाद नॉट आया होगा ना, या डेयर सेंटेंस के शुरू में आया होगा, तो ये होगा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब भी ऐसे ही होता है, जैसे हमने नीड पहले पढ़ लिया कि तुम्हारी वहाँ जाने की ज़रूरत कैसे हुई। ठीक है। ये देखो, यू डेयर नॉट, डेयर नॉट आ गया, नॉट आ गया डेयर के बाद, तो इसके बाद हमने बेयर इन्फिनिटिव यूज़ किया। अब डेयर अगर शुरू में आ गया है, डेयर यू राइट, अब हमने बेयर इन्फिनिटिव यूज़ किया है। ठीक है। अब हमने अगर इसका पास्ट बनाना है तो इसी तरह बना लेंगे, यू डेयर नॉट गॉन देयर, हैव गॉन देयर, ये पास्ट हो जाएगा उसका। अब इसका भी सेम ही रूल है। क्या इसके साथ ऐसा आ सकता है जब ये हेल्पिंग वर्ब होगा, ईडी आ सकता है, सेकंड थर्ड फॉर्म इसकी आ सकती है, या अगर हमने इसकी सेम फॉर्म रखी है यू डेयर नॉट, बिल्कुल नीड वाले रूल, तो इसके बाद फुल इन्फिनिटिव आ सकता है, सेकंड या थर्ड फॉर्म आ सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये हमेशा डेयर ही रहेगा, डेयर्स नहीं हो सकता, डेयर्ड नहीं हो सकता। ठीक है। आगे जो इसका बेयर इन्फिनिटिव हमेशा आएगा, उसके साथ हम फुल इन्फिनिटिव या सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते। अब यहाँ पे तकरीबन मैंने पूरा समझा दिया जो हमें समझाया गया था अपने MD-CAT सेशन के दौरान, कि ये वाली सारी चीज़ें भी नहीं बताई गई थी इतनी एक्सप्लेन के साथ, लेकिन ऐसे ही पढ़ाया गया था। अब हम 2022 वाला पेपर ले लेते हैं और उसका पढ़ लेते हैं। ये देखो, इतनी लंबी स्टेटमेंट लिखी हुई है, लेकिन आपने यहाँ से लेकर सिर्फ इतना पढ़ना है। इतना अगर आपको समझ आ जाए, बाकी सारा फजूल डराने के लिए लिखा होता है MD-CAT में। आप ये देखो, 1 आगे डैश, ओनली रीड सच डिस्क्रिप्शन। 1 ये होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इसके बाद हमेशा एस या ES वाली फॉर्म आती होती है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। अब आया है 1 आगे डैश, ओनली रीड सच डिस्क्रिप्शन। अब हमने नीड वाले उन्होंने दिया हुआ है, नीड शुरू में भी नहीं आया फ़िक्रे के, मतलब ये इंट्रोगेटिव नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। दूसरी निशानी क्या बताई, नीड के बाद नॉट लगा होगा, यहाँ पे नॉट भी नहीं है। तो मेरे माइंड में उस वक्त यही गया कि यार अगर नॉट होता या ये फ़िक्रे के शुरू में होता, तब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आता नीड। इसलिए मैंने बगैर सोचे समझे, मैंने काफ़ी सोच विचार किया इस पर, काफ़ी लंबा सेंटेंस था, मैंने इसलिए यहाँ पे नीड्स लगा दिया, क्योंकि जो वो वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही थी। अब ये वाला टॉपिक आधा था जो हमने पढ़ा है, आगे इसकी एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं। एक्सेप्शन इसकी ये है कि नीड ओनली या नीड हार्डली का मतलब भी यही होता है कि नहीं, नीड नॉट की तरह ये होते हैं। डेयर ओनली या डेयर हार्डली का मतलब भी यही होता है, जो उन्होंने यूज़ किया था MD-CAT 2022 के पेपर में। अब हमें ये नहीं बताया गया था कि नीड ओनली या नीड हार्डली भी बिल्कुल नीड नॉट की तरह होते हैं, या ये भी आ जाएँ तो इनके बाद भी हमने बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करना है। आप ये देखो, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि नीड ओनली, यहाँ पे आया हुआ था नीड ओनली रीड, बेयर इन्फिनिटिव आगे आ गया है। ठीक है। लेकिन पीछे जो मुझे उस वक्त पता नहीं चला, क्यों नहीं पता चला, हमें ये मुकम्मल कंसेप्ट नहीं था कि नीड ओनली के बाद भी हम बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं, और नीड ओनली भी एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, इसमें भी नीड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। आप लोगों ने माइंड में रखना है ये वाली बात, और इसको अगर हम देखें तो इस हिसाब से नीड आएगा। ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था यार, बेयर इन्फिनिटिव का, डेयर नीड का, इसके बाद ये वाली एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता होता है।
उम्मीद करता हूँ यार ये वाली वीडियो बहुत अच्छी रही होगी। इससे पहले जो हमने 2 वीडियो बनाई हैं वो बस इसी को पढ़ने के लिए बनाई हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वाला कंसेप्ट बड़ी मुश्किल से मिला है मुझे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।